डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा हजारीबाग में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमने इनइक्वालिटीज की टॉपिक रीजनिंग में पढ़ा रहे थे, तो उसमें रीजनिंग में इनइक्वालिटीज की टाइप 1 मैंने पढ़ा दिया है। जो आपका अगर जो लोगों ने नहीं देखा होगा वो पार्ट 1 देख लें, क्योंकि पार्ट 1 अगर टाइप 1 अगर आप देखे होंगे तब टाइप 2 आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि टाइप 1 में हमने बताया था कि क्या सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ये टाइप 2 है। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड में लिख चुके हैं कि टाइप 2 मोर देन वन स्टेटमेंट। मोर देन वन स्टेटमेंट में दो तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, एक विदाउट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग उसमें सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे। सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस के कुछ सवाल आपको लिख दिए गए हैं और उसमें क्या आपको जैसे पहले वाले वीडियोस में आपको बता दिए गए थे कि आंसर्स देने का कंडीशंस क्या है, वो सारे कुछ लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप इसका देख के एक बार स्लाइड शॉट ले लें और फिर बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशंस करके दिखाएंगे और क्या टेक्निक है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था पहले वीडियोस में इनइक्वालिटीज के टाइप 1 में कि उसमें आपको कोई भी फार्मूलाज, इसका लॉजिक याद रखने की दरकार नहीं है। केवल जो मैंने ट्रिक सिखाया था उसी ट्रिक्स को आप याद रखेंगे। क्या ट्रिक्स था, देखिए आप लोगों को जैसे हमने बताया था, थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज के जैसा कि हमने आपको ट्रिक सिखाया था, क्या बताया था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन और लेस देन इक्वल टू। हमने इसको 3 भाग में बांटा था। ग्रेटर देन वाले ग्रुपिंग को हमने पॉइंटिंग क्या किया था, इसे 100% दिया था, इसे 75%, इसको 50%, और लेस देन वाले ग्रुप में इसको क्या वैल्यू दिया था, 100% और इसको 75%। याद होगी बात। ठीक है, अगर नहीं याद होगी तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप रिमाइंड करके देख लें, तो आपको और भी अच्छी तरीका से समझ में आएगी। ठीक है, हम टाइप 2 का स्टार्ट करते हैं, जो है मोर देन वन स्टेटमेंट, सिंगल बेस्ड और सीरीज बेस्ड और विदाउट सीरीज। इसमें टाइप 1 में हम लोगों ने सीरीज बेस्ड वाले क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल लिए हैं। देखिए सीरीज बेस्ड, इसे हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि सीरीज का बॉल एक जलता है एक उठता है, एक जलता है एक उठता है। सेम वे है कि देखिए जहां से कोई एलिमेंट समाप्त हो रही है वहीं से फिर दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। क्या, m लेस देन d, फिर एक एलिमेंट, एक स्टेटमेंट हुआ। मोर देन वन स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट, ये चौथा स्टेटमेंट ब्रेक ब्रेक करके लिखा गया, कोमा कोमा करके। तो देखिए सीरीज का हमने इसलिए बोला क्योंकि जहां से जो एंड हो रहा वहीं से स्टार्ट हो रहा, फिर कि जहां से एंड हो रहा स्टार्ट हो रहा, फिर आज जहां एंड हो रहा वही स्टार्ट, इसीलिए इसको हम लोग सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, विदाउट सीरीज बेस्ड में ये सभी अरेंज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखिए थोड़ी सी पैसेज रखिए कि आप इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस बनाने में इतने माहिर हासिल कर लेंगे कि आपको एक क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। हमने जो ट्रिक सिखाया, अगर वो ट्रिक्स को आपने दिमाग में रखा है, देख लीजिए कितनी फास्ट क्वेश्चंस बनेंगे, सॉल्यूशन होंगे, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट के हो, मोर देन वन स्टेटमेंट के, याद है। ठीक है, देखिए क्या होगा, हम लोगों ने जो पीछे वीडियो में सीखा था, क्या ट्रिक सीखा था कि देखिए m लेस देन d इक्वल टू k लेस देन इज इक्वल टू r इज इक्वल टू f, यही बताया गया है ना। इसे हम लोग क्या होगा, एक एग्जांपल पर करके दिखा रहे, मर्ज करते हैं। तो मर्ज कैसे कर सकते हैं, देखिए मर्ज हमको अगर इसको करना है तो क्या लिख सकते हैं, m लेस देन d खत्म होने के बाद इज इक्वल टू k खत्म होने के बाद लेस देन इज इक्वल टू r खत्म होने के बाद इज इक्वल टू f, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन अब हमारा ऑनलाइन का जमाना है, तो हम लोग कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे। जितना कम लिखेंगे उतना ही फास्ट हम लोगों का ये रीजनिंग बनेगा। ठीक है ना, तो सेम कंपेयर करने वाले ग्रुप अपना अपना ग्रुप था। क्या हमारा है, ये f और k का बीच में कंपेयर करना है, तो हमारा f इस प्लेस पर है, k इस प्लेस पर है। नाउ ये क्या है, 75% लेस देन का ग्रुप में, ये 50% है। तो नाउ यहाँ क्या लिखा हुआ है, f लेस देन k, और यहां पर f जो लिखा हुआ है आपका f लेस देन k, और यहाँ f ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 100% है, इसके पास 75% है। तो क्या बताए थे कि आपका जो होता है कि आप प्राथमिकता किसको देना था, पहले वाले बताए थे कि हमें हमेशा प्राथमिकता देनी है 100% वाले को। तो इसके पास तो 75% है, इसके पास तो 100% बोल रहा। तो अगर जिसके पास 75 रुपया है वो 100 रुपए का मांग कहां से करेगा, नहीं हो सकता है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, आई बात समझ में ना। अब हमें तुलना करना है किसके किसके बीच में, d इज इक्वल टू
एफ। चलिए डी इस प्लेस पर है, एफ इस प्लेस पर है, चलेंगे क्या डी आपका इज इक्वल टू एफ। तो देखिए 50%, 75%, 50%, प्राथमिकता किसको देना है? 75% वाले लोगों का। तो 75% मतलब आपका होना चाहिए डी, ये आपका क्या 75% एफ। तो यहां पर डी 50% बोल रहा है, इसके अनुसार ये दोनों गलत है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? देखिए कितना है 50%, 75%, 50%। तो वैल्यू किसका? जिसका वैल्यू ज्यादा उसी की प्राथमिकता देना है। तो ना 75% तो 50%, इसीलिए दोनों गलत है। आई बात समझ में? अब देखिए अगर ये ए और 1 नंबर का कंक्लूजन और 2 नंबर कंक्लूजन दोनों गलत है तो क्या लिखा गया? यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है, ना तो 1 ना, देखिए यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुकरण करता है तो ना तो 1 ना तो 2 दोनों अनुकरण नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो मतलब पहले वाले का जवाब क्या होगा? आपका बी। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए अब दूसरा वाला हम लोग कुछ डायरेक्ट थोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अभी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दिखे थे। तो देखिए क्या हुआ, ये मॉनिटर पर एकदम एग्जाम में देखिए क्या सीरीज बेस है। कैसे सीरीज बेस? तुरंत पहचानेंगे। बी ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन टी इज इक्वल टू एफ ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम लोग का सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है तो एक एक तो सीरीज हटाते चलेंगे सबका। देखिए हमारा आ गया टी और यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर ये सीरीज का है तो इसको इस पलटी करके लिख देंगे, मतलब एफ ग्रेटर देन। देखिए यहाँ पर एफ ग्रेटर देन एच, तो हमने क्या लिख दिया? एफ ग्रेटर देन एच, ये हटा दिया। अब हमारा सीरीज क्या बना? बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू के ग्रेटर देन टी इज इक्वल टू एफ ग्रेटर देन एच। ठीक है ना, कंपेयर क्या लिखेंगे? B ग्रेटर देन T, किसका किसका बीच में कंपेयर करना है? B और T का। B यहां पर है, T यहां पर है, तो इसका बीच में क्या सिंबल है? एक 75% का और एक कितना 100% का। तो बोलिए प्राथमिकता किसको देना है? 100% वाले का। तो B ग्रेटर देन T, B ग्रेटर देन T, मतलब इस स्टेटमेंट के अनुसार पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए टी और बी का बीच में कंपेयर करेंगे, टी और बी का बीच में कंपेयर करेंगे तो फिर यही चीज लिखा हुआ, देखिए पलट के लिखा हुआ बी ग्रेटर देन टी या टी लेस देन बी। तो देखो बी ग्रेटर देन टी, तो बी ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा तो इधर का जवाब क्या होगा? यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुकरण करता है, मतलब दूसरे नंबर स्टेटमेंट का हमारा जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा। आ रही बात समझ में? कोई असुविधा होगी तो बताएंगे। ठीक है ना, देखिए अब हमारे तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहे तो एक बार हम सजा के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए सीरीज का बेस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी लेस देन इज इक्वल टू एफ लेस देन इज इक्वल टू आर ग्रेटर इक्वल टू एफ। अगर बोलेंगे नहीं सर सजा के दिखाए तो इसको सजा दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू बी लेस देन इज इक्वल टू एफ लेस देन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन एफ। देखिए ये स्टेटमेंट को हमने सजा दिया यहाँ पर। ठीक है, सजाने के बाद चेकिंग W इज इक्वल टू एफ, W लेस देन इज इक्वल टू एफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। हमने इस जानबूझकर यहाँ पर एक क्वेश्चंस को दिया था। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को थोड़ी सी सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है समझिएगा। अगर कोई एलिमेंट दिया हो और दोनों का एलिमेंट सेम हो, ठीक है, एक इक्वल टू का केस चले या एक ग्रेटर देन और लेस देन का केस चले, तो वहां पर क्या होता है? अनुगम 75% का केस चलता है। कैसे? देखिए W और F, W यहां पर, F यहां पर, ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना है? 50%, इसका वैल्यू कितना है? 75%। ठीक है, अब इसमें वैल्यू किसका प्राथमिकता देंगे? 75% वाले का। तो 75% वाले का मतलब क्या होना चाहिए? होना चाहिए W लेस देन इज इक्वल टू F, यही होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ, W लेस देन इज इक्वल टू एफ। अब बोलेंगे सर प्राथमिकता तो आपने 75% वाला का बताया था, तो यहाँ पर तो 50% है, 100% है, तो इस अनुसार ये दोनों गलत होना चाहिए, नहीं। इस कंडीशन, ये एक स्पेशल कंडीशंस है जिसको हम लोग आइदर और का केस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, छोटा सा बात दिमाग में रखिए, सब सवाल बनेगा। क्या आइदर और केस को कैसे पहचानेंगे कि आइदर और केस है? पॉइंट नंबर 1, अगर दो एलिमेंट दिए गए हैं और दोनों केस में दोनों एलिमेंट वही हो, कैसे? देखिए WF यहाँ इक्वल टू का केस दिया हुआ है, यहाँ लेस देन का केस हुआ है। तो अगर दोनों कंक्लूजन्स में एक इक्वल टू का केस रहे या ग्रेटर देन लेस देन का, तब क्या कंक्लूजन में 75% वाले में क्या होगा? इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू एफ और W लेस देन इज इक्वल टू एफ, यही है ना 75%, मतलब इन दोनों के बीच का केस। तो देखिए इसको हम ब्रेक करते तो क्या बनता है? W इज इक्वल टू एफ, W लेस देन इज इक्वल टू एफ। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए अगर हम बोलते हैं W ग्रेटर देन एफ, अगर इस बात को सही करेंगे तो ऊपर वाला गलत होगा। बोलेंगे किसी का 75 रुपया है तो 50 रुपया कैसे हो सकता है? होगा? नहीं होगा। अगर बोलेंगे किसी का 50 रुपया है तो 75 रुपया, सॉरी, अगर किसी का पास बोलेंगे कि 100 रुपया है तो उसका पास 50 रुपया तो हो नहीं सकता है। अगर बोलेंगे 50 रुपया है तो 100 रुपया होगा? नहीं। इसीलिए ये आइदर और का केस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% के केस में जब हम इक्वल टू को सही करते हैं तो ग्रेटर लेस देन वाला गलत होता है, और लेस देन वाला को सही करते हैं तो इक्वल टू वाला गलत होता है। इसीलिए इस कंडीशन में जब एक को सही करेंगे तो दूसरा गलत, और दूसरा को सही करेंगे तो पहला गलत। इसीलिए इस कंडीशन में आइदर और का केस होता है। समझ में आ गई होगी बात? इसीलिए यह होगा या तो एक सही या तो दो सही, मतलब जब एक को सही करेंगे तो दूसरा गलत होता है और दूसरा को सही करते हैं तो पहला गलत होता है। आई बात समझ में? बोलेंगे सर बहुत लंबा चौड़ा बताए, इसका ट्रिक्स देखिए, एक शब्द में आंख बंद के मारिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। क्या देखिएगा? क्या दोनों एलिमेंट सेम, इक्वल टू और लेस देन का ग्रुप, खाली देखिएगा इक्वल टू लेस देन का 75%, ये मतलब ये आइदर और का केस ही बनेगा, क्योंकि दोनों केस में एलिमेंट हमारा सेम है। आग बन के आइदर और का जवाब मारिएगा। समझ में आई बात? इसीलिए ये क्या होगा जवाब? यदि या तो निष्कर्ष एक या तो दो अनुकरण करता है तो मतलब इसका जवाब 3 नंबर का क्या होगा? ए नंबर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रही तो इसका आइदर और का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे अगर बोलेंगे तो। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आइदर और केस में समझ में आ गई। 75% का केस में अगर आपका स्टेटमेंट से 75% केस बनता है और उसमें अगर एक इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन का केस बनता है तो वहां पर ज्यादातर आपके आइदर और का ही जवाब आते हैं। समझ में आ गई होगी बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए क्या लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका स्टेटमेंट लिखा गया है E लेस देन इज इक्वल टू K, K ग्रेटर देन T, T लेस देन इज इक्वल टू N, B ग्रेटर देन इक्वल टू N। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि जहां एक खत्म वहां एक स्टार्ट हो रहा, जहां खत्म हो रही वहीं स्टार्ट हो रहा, जहां खत्म हो रहा तो इसको उल्टा कर लेंगे, स्टार्ट होगा। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E लेस देन इज इक्वल टू K ग्रेटर देन इज इक्वल T, T लेस देन N, और इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा? B ग्रेटर देन इक्वल टू, तो B ग्रेटर देन इज इक्वल टू N। अरेंज कर दिए हमने इसको। अब चलिए ढूंढा जाए कंक्लूजन 1 में क्या लिखा गया है यहाँ पर? T ग्रेटर देन इज इक्वल टू E, तो T यहाँ पर E, तो T क्या? देखिए आ गया आपका ट्रिक्स पर। देखिए एक क्या ग्रेटर लेस देन इज इक्वल टू का केस है, ग्रेटर देन का है, तो अगर बताएं थे दो अलग अलग ग्रुप हो जाए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? कोई निष्कर्ष नहीं, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे K लेस देन N, K और N के पास चलेंगे। K आपका इस जगह पर है, यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप आ गया, तो दोनों अलग अलग ग्रुप आए तो कोई निष्कर्ष नहीं, मतलब ये भी गलत। तो जब एक और दो दोनों गलत है, यदि ना तो एक ना ही दो अनुकरण करता है तो मतलब इसका आंसर जवाब क्या होगा आपका? बी नंबर। आई बात समझ में?
देखिए आगे क्वेश्चंस, इसका अगला क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। आई क्या लिखा गया है इसके अनुसार, आपका लिखा गया होगा, क्या लिखा है, अरेंज कर ले रहे तो जेड ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम लेस देन एफ लेस देन इज इक्वल टू आर। लिखे अब इसका कंक्लूजन, जेड इज इक्वल टू एम, जेड यहां पर है, एम यहां पर है, तो क्या होगा, ये 75%, ये कितना 100%, प्राथमिकता 100% वाले का, मतलब जे ग्रेटर देन एन होना चाहिए, जे इज इक्वल टू आया मतलब गलत है, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू बी, चले एफ कहां पर है आपका, इस प्लेस पर है, बी यहां पर है, तो देखिए दोनों अलग अलग ग्रुप, तो जब दो अलग अलग ग्रुप बोले एक ग्रेटर देन इक्वल टू का है, एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन का ग्रुप है, एक लेस देन का ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप में कोई निष्कर्ष नहीं, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, दोनों अलग अलग ग्रुप होने के कारण दोनों गलत है, तो ना तो एक निष्कर्ष ना ही दो अनुकरण करता है, तो आंसर क्या होगा, बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। हमने मोर देन वन स्टेटमेंट का सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस कराया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करवाएंगे क्या आपका मोर देन वन स्टेटमेंट का विदाउट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मंगलम कोचिंग सेंटर्स आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, धन्यवाद।